दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल क्लासरूम फॉर यू पे। आज हम फिर से आए हैं एक्सरसाइज 3। सॉरी, ये साइंस का चैप्टर है। एक्सरसाइज 3 अपनी चल रही है, जिसकी पहली बेसिक क्लास जो है वो हो चुकी है। साथ में ही साइंस की रेगुलर जो है वीडियो डल रही है, आप चेक कर सकते हैं। और कल से 8th क्लास की साइंस की भी वीडियो आ जाएगी। 8th क्लास की मैथ हमने स्टार्ट कर दी है, जिसकी 2 क्लास हो चुकी हैं। तो आपने अगर कोई वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। साथ में ही अगर कोई इंक्वायरी हो आपकी तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, आपको टाइम से रिप्लाई मिल जाएगा। अपनी जो लास्ट क्लास थी वो थी एक्सरसाइज 3 की फर्स्ट क्लास, जिसको बेसिक क्लास आप बोल सकते हो। आज की क्लास में हम 3.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए 3.1 है, उसमें जो क्वेश्चन है वो आपने 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। मैं पहले बता दूं कि जो आपका जो 10th का जो सिलेबस है उसमें 60% जो है एवरेज, आपका जो 9th का जो सिलेबस है सेम वही है। केवल 40% ही आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। और जो 3.1 है उसमें पहला क्वेश्चन आपको आप पढ़ोगे तो उसमें दे रखा है कि भाई जो कुछ समीकरण दे रखे होंगे जिनका आपको जो है हल ज्ञात करना रहेगा। और हल ज्ञात करने के बाद में उनके शून्यांकों को सत्यापित करना रहेगा योग और गुणा के लिए। तो देखिए अभी एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक ले लेता हूँ। एक जैसे हम पहले मैं 9th क्लास से स्टार्ट करता हूँ। आपने 9th क्लास में क्या क्या पढ़ा है। तो एक मान लीजिए मैं एक 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर में 0, ये एक मैंने द्विघात समीकरण लिया है। द्विघात समीकरण क्या होता है ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक मैंने समीकरण ले लिया है, ये द्विघात समीकरण है। और आपसे बोला है कि जो है इस समीकरण के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के योग और गुणनफल के बीच में जो है संबंध स्थापित सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले तो अपन जो 9th में पढ़ा है पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए 9th क्लास में भी आपके जो है इस तरीके के समीकरण थे और आपने इनको सॉल्व किया है। तो देखिए सॉल्व करने के लिए मैं आपको पहले बताऊं इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए मैं आपको मेरे तरीके से बताऊं तो आपको केवल कुछ नहीं करना होगा। मैं जो क्वेश्चन जो फंडा जो यूज करते हैं अपन, जो फॉर्मूला यूज करते हैं इस टाइप के गुणनखंड करने में, तो मेन चीज आप एक याद रखिए कि मुझे संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। मेन चीज यही है कि मुझे संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूं तो पद, यहाँ पर पद कितने हैं तो आप देखेंगे 1 2 और 3 पद है। अब मैं अगर जोड़े बनाना चाहूँ तो इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा तो ये वाली संख्या अकेली रह जाएगी। अगर इन दोनों का जोड़ा बनाऊंगा तो ये वाली संख्या अकेली रह जाएगी। मेरा जो तरीका है वो आप फिर से समझिए, मैं क्या किस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करता हूँ। मेरा जो मेन मोटिव रहेगा वो रहेगा कि इनके जोड़े पूरे पूरे बनने चाहिए। तो भाई देखिए 3 संख्या है तो तीनों में से एक जोड़ा तो बन रहा है, लेकिन एक संख्या क्या रह रही है, अकेली रह रही है। तो उसके लिए मेरे को या तो इनको 4 करनी पड़ेंगे, 4 पद होंगे तो 2 2 के जोड़े बन जाएंगे, या फिर इनमें से एक हटाना पड़ेगा तो 2 बचेंगे तो 2 का जोड़ा बन जाएगा। अब आप देखिए इनको जो 2 को तो मैं हटा तो नहीं सकता है भाई, 3 पद है, 3 को मैं हटा तो नहीं सकता, लेकिन मैं इनमें से किसी एक पद के टुकड़े जरूर कर सकता हूँ। तो उसके अगर मैं 2 टुकड़े कर दूंगा तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4, तो मेरे जोड़े बन जाएंगे। अब आपको टुकड़े किसके करने रहेंगे, तो टुकड़े आपको ये जो बीच में लिखा होता है x, इसकी संख्याओं के मुझे टुकड़े करने रहेंगे। आपको मैंने लास्ट क्लास में ABC का मान पहचानना सिखाया था। तो आप अगर इस जो है एग्जाम्पल में अगर A का मान निकालेंगे तो A का मान आ रहा है आपके पास में 6, B का मान आ रहा है आपके पास में देखिए कुछ नहीं है तो क्या आएगा यहाँ पर -1, और C का मान मैं देखूं तो -2। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। उसके बाद में आप देखेंगे कि गुणनखंड करने में सबसे पहले मैं A और C को क्या करूंगा, गुणा करूंगा। सबसे पहले मैं A और C को क्या करूंगा, गुणा। तो आप गुणा कीजिए, देखिए A का मान कितना है 6 और C का मान कितना है -2। गुणा किया तो देखिए 6 दूनी 12 और ये प्लस माइनस माइनस। A और C को गुणा करने पर कितना है -12।
और यहाँ पर लिख लीजिए b का मान, तो b का मान कितना है -1। तो आप मुझे दो संख्याएं ऐसी बताएं जिनको गुणा करने पर तो कितना है -12, जिनको गुणा करने पर तो क्या है -12, और जोड़ने या फिर घटाने पर क्या है -1। तो आपको देखिए गुणा करने पे दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पे तो क्या है -12 है और जोड़ने घटाने पर आए -1। देखिए जो अपने सिलेबस में जो क्वेश्चन है उसमें छोटे छोटे जो है ऐसे कैलकुलेशन है, तो आप वर्बली भी अगर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद आ जाएगा। बाकी अगर आपको याद नहीं होता है तो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे बड़ी संख्या आ जाती है तो ए और सी के जो गुणा करने पे जो आंसर आए इसके गुणनखंड कर लीजिए, 12 के गुणनखंड कर लीजिए। मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, 12 के गुणनखंड कीजिए, 2 6 2 3 3 1, ये गुणनखंड होते हैं। तो जो संख्याएं बनेंगी वो आपके इन्हीं संख्याओं से बनेंगी। जैसे मेरे गुणनखंड में आए हैं 2 2 और 3, तो अगर मैं यहां से बनाऊं तो देखिए 2 दूनी 4 और ये हो गया 3। तो देखिए 4 3 12, गुणा करने पे तो 12 आ रहा है, और देखिए 4 में से 3 गया तो 1 भी आ रहा है। तो मेरे को यहाँ से संख्याओं का पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन सी संख्या है 4 और 3। अब बात करते हैं चिन्ह की। तो देखिए गुणा करने पे किसका चिन्ह आ रहा है माइनस का, तो मतलब इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या किसकी है माइनस की, तभी तो माइनस आ रहा है। और जोड़ने पर क्या आ रहा है माइनस का चिन्ह आ रहा है, मतलब जो बड़ी संख्या है वो किसकी है माइनस की। अगर बड़ी संख्या प्लस की होती तो प्लस का आता, बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए यहाँ पर माइनस का आ रहा है। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है 4 है, तो 4 तो होगी माइनस की और 3 होगा प्लस का। तो देखिए 4 और प्लस के 3 गुणा कीजिए, 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस, तो क्या गुणा करने पे माइनस के 12 आ गए, बिल्कुल आ गए। और जोड़ता हूं तो माइनस के 4 और प्लस के 3, आंसर आया मेरा माइनस का 1। तो जोड़ने घटाने पर क्या आ रहा है माइनस के 3। तो इस तरीके से अपन को ये संख्याएं ढूंढनी पड़ेंगी। तो आपको पता चल गया कि कौन कौन सी संख्याएं हैं माइनस के 4 और प्लस के 3। ठीक है, देखिए मैं फिर से वही कर रहा हूं, ये जो बीच वाला जो मान है b का, इसको मैंने टुकड़ों में तोड़ा, किस किस में माइनस के 4 और प्लस के 3 में। x लगा हुआ है तो मैं x और x, यहाँ पर क्या है माइनस का 2 तो मैं माइनस का 2 इधर रख दूंगा। तो यहाँ पे 6x² है तो इसको मैं इधर रख दूंगा, बराबर में क्या है 0। आप देखिए कितने पद हो गए, वैसे पद तो 3 ही माने जाएंगे, लेकिन अगर अभी देखें तो क्या आपका जोड़ा बन रहा है क्या, तो आप देखेंगे कि तो भाई इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा और इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा। तो मतलब जोड़े कंप्लीट है, कोई संख्या के लिए नहीं है। तो ठीक है आगे कीजिए। देखिए इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, तो देखिए 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 को मैं लिख सकता हूं 3 × 2, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 × 2। तो आप देखेंगे कि इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो एक तो 2 कॉमन आ जाएगा। x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो 2x कॉमन आ गया। देखिए 2 तो मैंने कॉमन ले ही लिया, तो क्या बचा मेरे पास में 3, और 2x गुणा में थे, मतलब x² है तो कितने x गुणा में है 2x गुणा में है, जिसमें से एक x तो मैंने बाहर ले लिया, क्या बचा 1x बचा। 20 में माइनस का चिन्ह तो माइनस, इसमें से 1 2 तो बाहर आ ही गया था, कितना बचा 2, और x का जो था वो पहले ही बाहर आ गया। ठीक है, इस जोड़े में से देखेंगे तो आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। देखिए यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है। तो जहां पर कुछ भी आपको कॉमन नहीं दिखाई दे तो वहां पर क्या कॉमन आएगा, एक कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, एक। अब वो एक क्यों आएगा, क्योंकि हर संख्या के साथ में एक गुणा में रहता है। 2 है तो 2 के साथ में एक हमेशा गुणा में रहता है। तो जब कुछ भी कॉमन ना आए तो वहां पर क्या कॉमन आएगा, एक कॉमन आएगा। अब एक कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई 3x - 2 बचेगा, और बराबर में क्या है 0 है। अब आप देखेंगे क्या कॉमन लू इनमें से, तो आप देखेंगे कि भाई इस पद में ये भी क्या है ब्रैकेट, और इस पद में सेम ब्रैकेट यहाँ पर भी है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई इसमें और इसमें से पूरा ब्रैकेट मैं कॉमन ले लूं, तो ठीक है ये मैंने पूरा ब्रैकेट है जो कॉमन ले लिया। अब ये ब्रैकेट कॉमन आ गया तो मेरे पास में क्या बचा 2x बचा, और इसमें से ये ब्रैकेट कॉमन आ गया तो क्या बचा प्लस का 1 बचा, बराबर में 0। जब भी आपके दोनों ब्रैकेट गुणा में आ जाएं तो आपको कुछ नहीं करना होगा, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखना है। तो 3x - 2 बराबर 0,
और एक बार मुझे इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखना है। यहां से अगर आप x का मान निकालते हैं तो ये माइनस का 2 है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 2। यहाँ 3x के साथ में क्या है गुणा में, तो इधर जाएगा तो भाग में। तो x का मान यहां से आया 2/3। यहां पर आप देखते हैं तो ये प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो किसको हो जाएगा माइनस का 1, और 2x के साथ में गुणा में है और इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा भाग में। तो x के आपके दो मान आ गए, एक तो आया 2/3 और एक आया माइनस का 1/2। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था द्विघात समीकरण है तो दो ही मान निकलेंगे। अगर इसकी पावर 4 होती तो x के 4 मान निकलते। अपने सिलेबस में केवल 2 घात के समीकरण है तो x के कितने मान संभव है, 2 ही मान संभव है जो अपन ने निकाल लिए। ये काम अपने 9th में भी आपने किया होगा, 9th में आपने ये सब यहां तक किया हुआ है, सॉल्व किए हुए। इन्हीं को बोलता है शून्यांक। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था x के वह मान जिनको समीकरण में रखने पर पूरे समीकरण का मान क्या हो जाए 0। तो अगर आप x की वैल्यू 2/3 इस समीकरण में x की जगह पर रखोगे तो आपको आंसर 0 ही मिलेगा। अब आप देखिए 10th का सिलेबस अब से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहां तक आपने 9th में पढ़ा हुआ है। तो 10th में क्या जोड़ा गया है, तो 10th में इन शून्यांकों के नामकरण कर दिए गए हैं। नामकरण मतलब इन शून्यांकों को क्या दे दिया है, नाम दे दिया है। अगर मैं बात करूं कि भाई ये जो पहला शून्यांक है इसको मैं बोल देता हूं अल्फा। अल्फा का साइन इस तरीके का होता है, तो अल्फा का मान कितना आ गया 2/3। और इस जो है इसको मैं बोल देता हूं बीटा। बीटा का साइन इस तरीके का होता है और इसका मान होता है 1/2। तो मैंने 10th में आके इनके दोनों शून्यांकों के क्या कर दिए, नामकरण कर दिए। पहले शून्यांक का अल्फा, दूसरे शून्यांक का बीटा। यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सत्यापन की। तो सत्यापन देखिए 2 चीजों पर काम करता है, एक तो गुणा में और एक योग। इन्हीं दोनों पे अपन को सत्यापित करना है जो है फॉर्मूले के बेस पे। तो आप अगर यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे देखिए मैं आपको पहला क्वेश्चन जो है थोड़ा डीपली समझा रहा हूँ, उसके बाद में आप खुद कर लेंगे ये सारे क्वेश्चन। तो देखिए आप जब बुक उठाएंगे तो आपको 2 फॉर्मूले दिखाई देंगे। 2 फॉर्मूले किस टाइप के, कि शून्यांकों का योग, और इसका जो फॉर्मूला होगा वो -b/a, -b/a। और दूसरा है शून्यांकों का गुणा, और इसका फॉर्मूला आपको दे रखा है c/a। ये जो है फॉर्मूले के हिसाब से है, लेकिन क्या आप मैं कहूं कि आप क्या अपने तरीके से जोड़ सकते हैं। भाई शून्यांक मतलब अल्फा बीटा, इनका नाम ही तो है, ये शून्यांक के तो है। पहले शून्यांक का नाम अल्फा, दूसरे शून्यांक का नाम बीटा। तो अगर मैं फॉर्मूले के बजाय अगर मैं क्या ऐसे कर दूं कि भाई आप संख्याओं को जोड़ना जानते हैं, तो मैं नॉर्मली जैसे मैं कैलकुलेशन करते आया हूं, मैं फॉर्मूले पर काम नहीं करता। तो मैं अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो मैं बिल्कुल जोड़ सकता हूं, क्योंकि दोनों क्या है संख्या है। तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं शून्यांकों का योग, लेकिन फॉर्मूला दे रखा है तो मैं एक बार फॉर्मूले से भी निकाल लूंगा। अगर ये दोनों मान, अगर मेरे तरीके से जब मैं दोनों को जोड़ता हूं वो जो आंसर आएगा वो, और अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से अगर इसको सॉल्व करता हूं और इसके हिसाब से जो आंसर आएगा वो, अगर ये दोनों बराबर आ जाता है तो मतलब ये जो अपन ने किया है ये जो सत्य है। भाई ये वाला तरीका और ये वाला तरीका दोनों अगर बराबर आ जाते हैं तो सत्य है कि भाई ये फॉर्मूले से भी कर सकता है। तो इसी को अपन सत्यता की क्या कहेंगे, जांच कहेंगे। तो देखिए आगे मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो देखिए शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग पहला मतलब अल्फा प्लस बीटा, और इसके फॉर्मूले से -b/a। अगर मैं मान रखता हूं तो अल्फा का मान 2/3 और बीटा का मान है -1/2 बराबर माइनस की जगह देखिए माइनस, और यहां से मैंने मिटा दिया। ए का मान था 6, बी का मान था -1 और सी का मान था -2। तो देखिए फॉर्मूले से रखता हूं मैं, तो बी का मान कितना है, तो देखिए माइनस की जगह माइनस है, और अब मैं बी का मान रखूंगा तो बी का मान -1 है। यहाँ पर मैंने 2 माइनस इसलिए लगाए हैं क्योंकि एक फॉर्मूला तो यहां पर है जिसमें पहले से ही माइनस है, तो एक तो फॉर्मूले का माइनस आएगा ही, साथ में संख्या खुद ही माइनस की है तो माइनस की संख्या आएगी। तो इस तरीके से यहां पर क्या आ गए, 2 माइनस के चिन्ह आ गए।
बटे में ए का मान आपको पता है, ए का मान कितना है 6, तो बटे में 6। आगे आप सॉल्व कीजिए तो देखिए क्या आएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 2 से गुना किया तो 4, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 1 से गुना किया तो 3, माइनस माइनस प्लस 1 बटे 6। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखिए 4 में से 3 गया तो 1 बटे 6 बराबर में 1 बटे 6। मतलब जो मैंने जोड़ा है वो तरीका ये रहा और फॉर्मूले के तरीका ये रहा, और दोनों ही आपस में क्या है, बराबर आए। तो यही यहाँ पर क्या है, सत्यता की जांच है। यहाँ पर जो ये पोर्शन चल रहा है वो चल रहा है सत्यता की जांच। ठीक है भाई, मेरे तरीके से मैंने जोड़ा तो 1 बटे 6 आया, फॉर्मूले के तरीके से भी जोड़ा तो मेरा आंसर 1 बटे 6 आया। मतलब दोनों आंसर अगर बराबर है तो सत्यता की जांच यही तो है कि भाई ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। ठीक है, इसी तरीके से मैं शून्यांकों के गुणा करता हूं तो उसका फॉर्मूला है C बटे A। देखिए फिर से मैं वही करता हूं, शून्यांकों का गुणा मतलब अल्फा इंटू बीटा, और इसका मान दे रखा है C बटे A फॉर्मूले में। आप देखिए अल्फा का मान कितना है, 2 बटे 3 है, और बीटा का मान कितना है, माइनस के 1 बटे 2 है, और C का मान अगर मैं देखता हूं तो माइनस के 2, और A का मान कितना दे रखा है 6। आप देखिए गुणा कीजिए, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, और ये प्लस माइनस माइनस, यहां पर भी देखिए माइनस के 2 बटे 6। तो यहां पर आप सॉल्व भी कर सकते हैं कि माइनस के 1 बटे 3 बराबर माइनस 1 बटे 3। तो यहां पर भी अगर आप देखते हो तो ये जो है क्या आ जाता है, बराबर आ जाता है। मतलब मेरे वाले तरीके से अगर मैं जैसे करते हैं वैसे भी गुणा करते हैं तो भी माइनस के 1 बटे 3 आ रहा है, और ये जो फॉर्मूला के तरीके से करता हूं मैं तो यहाँ पर भी माइनस के 1 बटे 3 आ रहा है। तो इस तरीके से ये सत्यता की जांच हो गई, और यहाँ पर आपने ये सॉल्यूशन हो गया। आपके 10th में केवल ये आपने 9th में किया हुआ है, 10th में केवल इतना सा पोर्शन आपके यूज हुआ है। और ये एग्जाम्पल नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd क्वेश्चन था। मैंने आपको पहले नहीं बताया क्योंकि आप कहते हैं कि सर डायरेक्ट समझाने लगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd क्वेश्चन है जो मैंने लिया है, और इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि अपने सिलेबस में क्या ऐड हुआ है और क्या 9th का पहले का है। तो देखिए मैं ये जो 3rd क्वेश्चन आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में जो है फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जो सॉल्व करते हैं सारे जो है क्वेश्चन उसमें यही तरीका काम में आएगा। आपको केवल एक बार अच्छे से क्वेश्चन को जो है पढ़ लेना है, और अच्छे से जो इसके जो मतलब जो विधि जो अपन अपना रहे हैं, जो स्ट्रेटजी अपन अपना रहे हैं, उसी को केवल एक बार पढ़ना है, और वो सारी की सारी सभी क्वेश्चनों पे अप्लाई हो जाएगी। तो आपको 2-3 जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं उनको बहुत ध्यान से और समझ के करें, आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए मैं जो आप है पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जो पहला क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वो है 4x² प्लस में 8x। ये पहला क्वेश्चन है। आपको मैंने पहले ही बताया मेरा जो मेन मोटिव रहेगा, जो मैं मेरी तरीके से करता हूँ, मुझे इन समीकरणों के जोड़े बनाना है। क्या आपको यहाँ पर जोड़े कंप्लीट दिख रहे हैं? तो देखिए हाँ सर बिल्कुल, ये एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, दोनों के जोड़ा बन रहा है, कोई संख्या सीधी नहीं मिल रही। तो ठीक है, अगर जोड़ा बन जाता है तो अपन को कोई जो है झंझट या फिर कहें कि कोई मेहनत की जरूरत ही नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, इसमें से कॉमन ले लीजिए आप। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर कॉमन लेता हूं तो क्या कॉमन आ रहा है? देखिए एक तो 4 और दोनों में x है तो x कॉमन आ जाएगा। देखिए इसमें से 4 तो पहले ही बाहर आ गया, 2x में से 1x बाहर आ गया तो क्या बचा? x बचा। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 गुणा 2, और 4 मैंने बाहर ले लिया तो बचा 2, और x पहले से ही बाहर आ गया। तो क्या ये अभी गुणा में आ गया? हाँ सर बिल्कुल, 4x गुणा x प्लस 2। तो ये गुणनखंड हो गए। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, एक बार इसको मुझे 0 के बराबर, मतलब पहले वाले गुणनखंड को मुझे 0 के बराबर रखना है, और एक बार मुझे दूसरे वाले गुणनखंड को 0 के बराबर रखना है। यहां से देखोगे आप तो 4x के साथ में गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो 0/4, और ऊपर 0 तो उत्तर क्या आएगा मेरा? 0।
यहां से आप देखोगे तो ये प्लस का 2 है, इधर जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा -2। और मैंने आपको बताया आपको 10th में क्या करना है, बस इनका नामकरण कर देना है। ये अल्फा हो जाएगा, अल्फा बराबर 0 और यहां पर बीटा बराबर कितना आ जाएगा -2। ये अपन ने इनका नामकरण कर दिया। अब मुझे क्या करनी है, सत्यता की जांच। और सत्यता की जांच के लिए पहले मैं किसका करूंगा, योग का। तो यहां लिखूंगा मैं शून्यांकों का योग और इसका फॉर्मूला -b/c, -b/a। देखिए शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा और इसका फॉर्मूला आपने मुझे दिया -b/a। अगर मैं जोड़ता हूं तो 0, अल्फा का मान 0 प्लस -2 और माइनस की जगह -b का मान, देखिए आप b का मान क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगर मैं निकालूं तो a का मान तो कितना है 4, b का मान कितना है 8 और c है ही नहीं, तो c का मान कितना हो जाएगा 0। तो देखिए आप b का मान कितना है 8 और a का मान कितना है 4। सॉल्व कीजिए, देखिए 4 से ये काटेगा तो यहां पर मेरा आंसर आएगा -2 और -2 में 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर देखिए मेरे तरीके से आंसर आया -2 और फॉर्मूले के तरीके से आया है -2। तो मतलब दोनों क्या है बराबर। इसी तरीके से मुझे गुणा की जांच करनी है, तो यहां लिखूंगा मैं शून्यांकों का गुणा और इसका फॉर्मूला आपको पता है c/a। शून्यांकों का गुणा मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। और अल्फा का मान आपको पता है 0 है और बीटा का मान कितना है आपको -2 है। यहां पर मैं c का मान देखता हूं तो c का मान है मेरे पास में 0 और a का मान कितना है मेरे पास में 4। आप देखिए किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर उसका मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। और यहां पर अगर आप देखोगे भिन्न में ऊपर 0 तो मेरा उत्तर 0, तो यहां पर भी 0 बराबर 0। तो यहां पर भी कह सकते हैं कि भाई यहां पर भी जो है सत्यता की जांच क्या हुई है, सही साबित हुई है। तो यहां पर ये फर्स्ट क्वेश्चन, आसान सा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में जो है मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया है, थर्ड क्वेश्चन करा दिया है। अभी मैं आपको इसका जो है फोर्थ क्वेश्चन वो करा रहा हूं। देखिए आप ये ना समझे कि सीरीज से नहीं चल रहे, मैं क्वेश्चन के टाइप के वाइज से चल रहा हूं, तो जो आपको बेटर समझ में आएगा उस हिसाब से मैं चल रहा हूं। बाकी आप एक बार अगर आपको सीरीज से चलना है तो आप वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो मैं अभी जो है क्वेश्चन नंबर 4 है x² - 15। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब आप देखेंगे इसमें पद तो पूरे हैं, भाई जोड़ा बन रहा है, 2 ही पद है तो दोनों का जोड़ा बन रहा है। लेकिन क्या आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं क्या आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। मैं इसके आपको 2 तरीके बताता हूं, जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा आप कर सकते हैं। देखिए पहली चीज तो मैं कह रहा हूं कि भाई क्या मैं इस 15 को स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूं? क्या मैं 15 को स्क्वायर के रूप में ही लिख सकता हूं? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल, √15 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 15 ही आंसर आता है, तो क्या मैं 15 की जगह √15 का स्क्वायर लिख सकता हूं? तो बिल्कुल लिख सकता हूं। तो देखिए माइनस की जगह माइनस और इस 15 की जगह मैंने क्या लिख दिया √15 का होल स्क्वायर बराबर में 0। अब अगर आप देखोगे तो आपको एक फॉर्मूला दिखाई देगा a² - b² का। कौन सा फॉर्मूला? a² - b² का। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + b और a - b। तो देखिए a² - b²। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो एक बार ये दोनों पद जुड़ जाएंगे और एक बार घट जाएंगे, तो x + √15 और x - √15 बराबर में 0। तो आपके पास में वही आ गया कि भाई 2 संख्याएं मतलब 2 ब्रैकेट जो है गुणा में आ गए, तो आपको कुछ नहीं करना, एक बार इसको 0 के बराबर
एक बार इसको 0 के बराबर। तो देखिए आप x प्लस रूट 15 बराबर 0 और यहाँ पर x माइनस रूट 15 बराबर 0। यहाँ प्लस का इधर जाएगा तो x का मान किसका आ जाएगा, माइनस का रूट 15, और यहाँ पर ये माइनस का है इधर जाएगा तो किसका आ जाएगा, प्लस के रूट 15। तो ये आ गए अपने x के मान। आपको मैं सेकंड तरीका बता रहा हूं, अगर आपको ये बेटर नहीं लगा है तो आप ये कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 है, ये माइनस का 15 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो एक्स स्क्वायर बराबर 15। अब मैं अगर दोनों संख्याओं का अंडर रूट लेता हूं तो देखो इसका रूट लूंगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा, और इसका मैं रूट लूंगा तो ये प्लस माइनस के रूट 15। अब ये प्लस माइनस क्यों आए, क्योंकि अगर माइनस का 15 हो और इसका स्क्वायर करूंगा तभी भी प्लस के 15 आएंगे, और प्लस के रूट 15 हो और इसका स्क्वायर करूंगा तभी भी क्या आएगा, 15। मतलब कि माइनस के रूट 15 अगर इसका मैं स्क्वायर करता हूं तो देखिए 15 का रूट 15 के स्क्वायर 15 और माइनस के स्क्वायर प्लस, और रूट 15 का भी अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा, 15। तो 15 का अगर मैं वर्गमूल लूंगा तो दो संख्या बनती है, एक माइनस के रूट 15 और एक प्लस के रूट 15। तो मैंने प्लस माइनस दोनों ले लिए। तो यहां से आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा, एक बार इसको प्लस का मानना है तो प्लस के रूट 15, और एक बार इसको माइनस का मानना है तो x बराबर एक बार माइनस के रूट 15। तो आपको दोनों के आंसर सेम मिल रहे हैं। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, नामकरण के लिए पहले जो शून्यांक है उसको मैं बोलूंगा अल्फा, और अल्फा का मान आया है रूट 15, और दूसरे वाले को बोलूंगा मैं बीटा, और बीटा का मान आया है प्लस के रूट 15। आपको सत्यता की जांच करनी है तो यहां लिखिए आप सत्यता की जांच, और सत्यता की जांच के लिए पहले वही करूंगा मैं, शून्यांकों का योग बराबर माइनस बी बटे ए। यहां पे देखिए एबीसी का मान निकालिए, तो ए का मान तो क्या है, 1 है। बी देखिए बी क्या होता है, एक्स के साथ में गुणा, तो एक्स कहीं दिख रहा है नहीं, तो बी का मान क्या हो जाएगा, 0, और सी का मान कितना है, माइनस के 15। देखिए आप शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान माइनस के रूट 15 प्लस बीटा का मान प्लस के रूट 15, और माइनस की जगह माइनस, बी का मान कितना है 0 और ए का मान कितना है 1। देखिए ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा, मेरा आंसर कितना आएगा 0, और किसी भी संख्या में ऊपर 0 तो उत्तर 0। तो यहाँ पर योग के लिए सत्यता की जांच क्या हुई, सही साबित हुई है। लेकिन अब मुझे किसकी बात करनी है, गुणा की। तो यहां लिखूंगा मैं शून्यांकों का गुणा, और शून्यांकों का गुणा का फॉर्मूला आपको पता है सी बटे ए। शून्यांकों का गुणा मतलब अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा का मान कितना है माइनस के रूट 15, और बीटा का मान कितना है प्लस के रूट 15। फॉर्मूले मान रखेंगे आप तो सी का मान कितना आता है, तो सी का मान देखिए माइनस के 15 आ रहा है, और ए का मान कितना है 1 है। तो देखिए रूट 15 गुणा होंगे तो क्या आ जाएगा 15, और प्लस माइनस गुणा होंगे तो माइनस। इधर देखिए तो 1 का भाग देने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा -15। तो इधर भी -15 और उधर भी, तो यहाँ पर जो है सत्यता की जांच यहाँ पर भी गुणा के लिए क्या हुई है, सही साबित हुई है। तो जो है आज की क्लास में इतना ही है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बता दिया 3 टाइप के क्वेश्चन थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है जो मैंने करवा दिया है, थर्ड क्वेश्चन है जो गुणनखंड से रिलेटेड है टुकड़े करने वाला, वो भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया है, और इसके अलावा जो है फोर्थ क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया है। अब आपका जो है सेकंड क्वेश्चन, जिसको भी आप फर्स्ट को जो है थर्ड क्वेश्चन के जैसे कर सकते हैं टुकड़े करके, और सी के साथ में जो है फिफ्थ जो है उसमें आपको कुछ नहीं करना होगा। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में आपको x को अंदर ब्रैकेट होगा और उसके बाद में क्या होगा x, तो आपको x को अंदर की साइड गुणा कर देना है और वही कॉमन लेना है। तो आपको ये क्वेश्चन है जो आसानी से समझ में आ गया होगा। आई होप जो है सारे डाउट इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो जो है क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन छोड़े उनकी आप प्रैक्टिस करें। साथ में ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहें। थैंक यू।